आतंक से तौबा करनी नहीं है, लेकिन स्ट्राइक से बचने के लिए चलो अपनी ताकत बढ़ा लें। बिल्कुल रोहित भाई, देखिए कर्नल जयसूर्य साहब ने बिल्कुल सटीक बताया। देखिए पहली बात तो, जिसको अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है ना, हम्म। उसकी कोई इज्जत करता ही नहीं है, हम्म। क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो। जब आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो तो और कोई आपकी इज्जत क्या करेगा? तो पाकिस्तान वैसा वाहिद और वाहियात और बेशरम मुल्क है, हम्म। उनकी लीडरशिप वैसी बेशरम है। हम्म। अब देखिए उनके जो फेडरल मिनिस्टर हैं मुसादिक मालिक, वो क्या हम्म। कहते हैं कि हिंदुस्तान 80 जहाज के साथ आया, हम्म। 400 मिसाइल, हम्म। उसमें से कुछ तो न्यूक्लियर वॉर हेड्स के थे, हम्म। और पूरा पाकिस्तान खाक हो जाता अगर हम्म। वहां का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि हमने बर्बाद कर दिया था वैसे, हम्म। वो काम नहीं करता। अरे कौन सा मजाक कर रहे हो? हम्म। हम्म। कौन सा मजाक कर रहे हो? हम्म। उनके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करते हैं। फील्ड मार्शल प्रोपेगेंडा रचता है। उनके जो कोबरा के सुनने में आया कि कोई कौन से कोबरा के कोई उन्होंने बोला कि भाई वो हिंदुस्तानी जहाज गिरा दी। ये लोग प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। मेरे को बड़े बड़े फख्र से कहना पड़ रहा है भाई, 4 दिन तो मजे आ गए थे रोहित भाई, जब मैं उनके हम्म। चैनल पे ट्रेंडिंग था, आपको याद है? आपको हम्म। भेज दो वो स्क्रीनशॉट। मतलब अगर वो मेरे को विलन दिखा रहे हैं वहां पे अपने चैनल पे पाकिस्तानी मीडिया में, तो भाई अच्छी बात है, खुश, मैं तो बड़ा खुश हूँ। ये इतना झूठ बोलते हैं ना, इतना मतलब व्हाइट लाइज टू द टीथ, मतलब समझ में नहीं आता है इनको यार। और उसके अच्छा, अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने देखा कि भाई अच्छा हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, हमको हिंदुस्तान की, अमेरिका को जरूरत थी हिंदुस्तान की, लेकिन अमेरिका टाइम टू टाइम अपने अलायंस के साथ ऐसा करता है। उन्होंने पहले तो पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू फंड दिलाया। हम्म। पाकिस्तान ने 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा घोषित किया उसमें। फिर सीज फायर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले थे शख्स जिन्होंने ट्वीट किया बच्चों की तरह बिल्कुल कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान के 2 पूर्व उग्रवादियों को अपने एडवाइजरी काउंसिल में रखते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को एक अहम पोजीशन दी जाती है। यानी कि आप सोचिए, कभी देखा कभी बिल्ली को दूध को की रक्षा करते हुए? यहाँ दूध रखा हुआ है, बिल्ली को बोलेंगे कि ये की रक्षा करेगी। हम्म। तो अमेरिका, तो लोग कहते हैं कि अमेरिका कर क्यों रहा है ये पाकिस्तान को, इतना ऐसा अचानक फेवर क्यों कर रहा है? वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, वो एक तरीके से देख रहा है कि हिंदुस्तान काफी बड़ा हो गया है, हमको ट्राई कर रहा है एक लेवल पे रखने के लिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिंदुस्तान की शक्ति जो है ना, हमने तो अपने आप को इतना मजबूत बनाया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो हिंदुस्तान ने अपने आप को इतना मजबूत बनाया, हमको कोई बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। हम अपने आप में ही सक्षम थे, आत्मनिर्भर थे। हमने पहले से ही रूस से S-400 मंगवा के रखा हुआ था। सोचिए अगर उस रात को S-400 हमारे काम नहीं आता, जब पाकिस्तान से बहुत सी प्रोजेक्टाइल्स, ड्रोन्स, मिसाइल आ रहे थे, खासतौर से जम्मू के ऊपर, तो हम क्या करते फिर? तो हमारा भी हल वो होता। अब ये पाकिस्तान का तहस नहस हो गई। हमने सटीक तरीके से 9 आतंकवादी एयर बेसिस को, आतंकवादी लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। इन्होंने हम पे हमला किया, हमने इनके एयर बेसिस तहस नहस करे। इनका एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से लिया गया था इनका, वो तहस नहस किया। यानी एक तरीके से चीन की भी गर्ल जे छोटी साहब ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है चाइना के ऊपर, बड़ी अच्छी किताब। और मैं सौभाग्य हुआ था कि उसमें मैं एक अहम हिस्सा था सर के लॉन्च के टाइम पे। तो चीन का जो एक प्रोपेगेंडा हो रहता है ना कि भाई वो 4 गुना ज्यादा वो खर्च करते हैं हमसे ज्यादा डिफेंस बजट पे, और ये वो एक तरीके से वो चीन का प्रोपेगेंडा है। और ये बात तो स्पष्ट होगी, चीन ने जो इक्विपमेंट दिया था पाकिस्तान को वो इतना कारगर नहीं रहा। उनके एयर डिफेंस सिस्टम तहस नहस कर दिए हमने। इसका साबित हुआ है, प्रूफ है। पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्टर्स, टेंडर्स दे रखे थे लोगों को कि भाई आके जो उनकी बर्बादी हुई है उस पर काम करें। तो पाकिस्तान ये जो है कि पूरी जो थियरी है इनकी कि 80 जहाज, 400 मिसाइल, अरे अगर इनकी इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी थी तो इनने क्यों, जब बीएलए के हमले हुए थे, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर वो हाईजैक किया था, जो इनके फौजियों को गधों पे लाद के ले आया गया था, तो इन्होंने क्यों उसकी खबर नहीं लगी इनको? तो बेसिकली पाकिस्तान बिकम अ लाफिंग स्टॉक, और इनको सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया जा सकता।
बिल्कुल ठीक है। मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के पास चलता हूं कि देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है जो जिसका जिक्र अभी सोढी साहब कर रहे थे कि एक वक्त था 1950 में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बेटर थी भारत से, लेकिन उसके बाद वही है ना कि हमने तो इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमने एक लॉन्ग विजन लेके डेवलपमेंट की ओर इन्वेस्टमेंट शुरू किया, लेकिन उनका तो तब से लेकर जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ आतंक पर रहा है। बिल्कुल रोहित भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कर्नल जे सोढी साहब या रोहित भाई आप या मैं, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ने भीख मांगी। कोई भी हमें दर्शक हमको गूगल कर ले इस बात को कि पाकिस्तान ने यूएस को क्या बोला। वो वर्ड्स यूज्ड आर बेग्स, और ये हिंदुस्तान से नहीं बाहर से भी हर जगह से गूगल पे आ जाएगा। पाकिस्तान बेग्स अमेरिका फॉर एयर डिफेंस के भैया आप हमको दें। ये 13 मेंबर की टीम वहां पे पहुंची हुई है वॉशिंगटन के अंदर, जहां पर उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी है और मलिक साहब। ये लोग भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि भाई हमको, तो मतलब आदत ही बन गई है भीख मांगने की। आदत ही जब बन गई है भीख मांगने की, तो ये पाकिस्तान करेगा क्या आगे भविष्य में। और इसके अलावा पाकिस्तान को आज की तारीख में, जैसे कि कर्नल सोढी साहब ने बोला कि इनको अपने ऑप्स रूम में, वॉर रूम में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। गलतियां खामियां क्या हुई, कैसे इसको बेहतर बनाया जाए। ये लोग लगा रहे हैं पूरा इन्वेस्टमेंट आतंक के अंदर। सेलिब्रिटी विक्ट्री रैली जो निकाली गई, इसलिए जो क्रिकेटर है इन्हें शाहिद अफरीदी जी, तो उसने बस पोस्ट लगाया था, उसने बस एक रैली निकाली थी। तो जो भी पैसा आ रहा है ये आतंक पे लगा रहे हैं, और ये साबित हो चुका है। जब IMF ने फंड दिए 14 करोड़, तो बिल्कुल मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा, आतंकी को मुआवजा। ये मजाक है? कोई मिला ना रखा है लोगों ने। आतंकियों को मुआवजा, यानी कि एक चोर को पुलिस पकड़ के ले जाए, बाद में चोर के परिवार को मुआवजा दे कि भैया हमने आपके ओनली अर्निंग मेंबर को पकड़ लिया, तो आप ये मुआवजा रखो। मजाक में रखा है। वहां के आतंकियों के जनाजे पे फातिहा पढ़ने को पाकिस्तान की आर्मी वर्दी में, वेरी अनबिकमिंग। मेरे को शर्म आती है कि कोई भी वर्दी वाला इंसान कहीं पे भी दुनिया में इनके जो चीफ की तरह जो भाषण जो उसने दिया, हेट स्पीच दी, जो हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश की, जो टू नेशन थियरी की बात की, जनरल जियाउल हक ने भी वही किया था एक्चुअली। तो वो रिलीजियस कार्ड खेला इसने। मुझे शर्म आती है कि कोई वर्दी वाला इंसान ऐसा भी बोल सकता है। दूसरी बात, कोई वर्दी वाला इंसान पूरा एक इंसान नहीं, पूरी मतलब इनके कितने अनगिनत फौजी आए थे, अरेंजमेंट पूरा फौजियों ने किया था इनके। तो मतलब इनकी फौज भी कोई आतंकियों से कम नहीं है। 99 में जब इनके फौजी घुसाए थे ना सिविल ड्रेस में, मफ्तीज में, जब इनको मारा गया तो इनमें से आई कार्ड निकले पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के। और जब पाकिस्तान मारने के बाद जब पाकिस्तान को बोला कि वापस ले लो आपके शव, ये आपके हैं, नहीं 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 हमारे नहीं, हम नहीं जानते इनको, जो मर्जी आए करो। मेरा सौभाग्य हुआ था, मैं जनरल VP मलिक साहब को जो चीफ थे उस टाइम उनका इंटरव्यू लिया था। उन्होंने बोला कि हमने पूरे इज्जत आबरू के साथ इनको दफनाया, और वो हमने कोई बड़प्पन कोई अलग से काम नहीं, वो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है। हमने उनको पूरी तरीके से दफनाया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया साहब के टुकड़े काट के दिए हमारी बॉडी। ये किया उन्होंने। हमारे ब्रिगेडियर बाजवा साहब ने उनके एक कैप्टन शेर खान को निशाने हैदर दिलवाया, एक साइटेशन लिखी कि आपका पाकिस्तान का कप्तान साहब बड़े बहादुर से लड़ा था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमने उनके 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे 1971 में। उन्होंने हमारे 26 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए, वो आज तक मिसिंग है। आज तक मिसिंग 56 को के नाम से जाते हैं। UN सोसाइटी, रेड क्रॉस की सोसाइटी जाके उनकी जेलों को इंस्पेक्ट कर गई है। कुछ मालूम नहीं, उनके परिवार वाले पाकिस्तान के चक्कर लगा चुके हैं, कोई खबर नहीं उनकी। ये नियति है पाकिस्तान की, भीख मांगना, कटोरा लेकर जगह जगह जाना, क्योंकि उन्होंने यही चुना है, आतंक का रास्ता। और आतंक के रास्ते पर इससे ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। और अगर आतंक का रास्ता नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने, तो फिर और इस तरह की स्ट्राइक्स के लिए, जिसका डर पाकिस्तान के दिल में बस गया है, इस तरह की स्ट्राइक्स के लिए तैयार रहे पाकिस्तान। आप दोनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए।